18 मई 1974 राजस्थान के रेगिस्तान में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन धरती के नीचे कुछ ऐसा पक रहा था जो दुनिया की ताकत के समीकरण बदल सकता था। अगर एक भी सैटेलाइट ने गलत समय पर तस्वीर ले ली होती, अगर एक भी विदेशी एजेंसी को भनक लग जाती, तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंधों का तूफान टूट पड़ता। फिर भी उस सुबह भारत ने इतिहास लिख दिया। कहानी शुरू होती है 1972 से, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुपचाप हरी झंडी दी। भारत को अपना परमाणु परीक्षण करना है। जिम्मेदारी की एटॉमिक एनर्जी कमीशन और उसके वैज्ञानिकों पर, जिनमें डॉक्टर होमी सेथना और डॉक्टर राजा रामन्ना जैसे नाम शामिल थे। लेकिन विज्ञान से भी बड़ी चुनौती थी राज को राज रखना। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ की जासूसी सैटेलाइट्स हर संवेदनशील इलाके पर नजर रख रही थीं। राजस्थान का पोखरण टेस्ट रेंज भी उनकी निगाह में था। जरा सी गतिविधि, जरा सा असामान्य निर्माण और पूरी दुनिया को पता चल जाता। यहीं से शुरू हुआ असली खेल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को यह जिम्मेदारी दी गई कि विदेशी निगरानी को भ्रमित रखा जाए। सैटेलाइट्स के पासिंग टाइम का अध्ययन किया गया। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सेना की वर्दी में लाया गया ताकि ये सामान्य सैन्य गतिविधि लगे। उपकरणों को रात में शिफ्ट किया गया। दिन में काम लगभग बंद रहता ताकि ऊपर से देखने पर कुछ असामान्य न दिखे। पोखरण की रेत में 100 मीटर से गहरा शाफ्ट खोदा गया। खुदाई के निशान मिटाने के लिए ट्रकों के टायरों के निशान तक समतल किए जाते थे। कोड नेम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। इतना शांत नाम, पर भीतर उबलती थी परमाणु शक्ति। हर कदम पर डर था। अगर अमेरिका को भनक लगती तो तकनीकी सप्लाई रुक सकती थी। कनाडा पहले ही न्यूक्लियर सहयोग को लेकर संवेदनशील था। वैश्विक कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, सब दाव पर था। मई 1974 की वो सुबह, वैज्ञानिकों की छोटी सी टीम कंट्रोल रूम में खामोश खड़ी थी। बाहर रेगिस्तान सामान्य दिख रहा था। ऊपर से गुजरती सैटेलाइट्स को कुछ असामान्य नजर नहीं आया। काउंटडाउन शुरू हुआ और फिर धरती हिली। 8:05, 18 मई 1974, भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। आधिकारिक बयान आया, ये शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट है। लेकिन दुनिया समझ गई थी कि शक्ति संतुलन बदल चुका था। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर सप्लाई पर प्रतिबंध लगे। आगे चलकर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन हुआ। लेकिन एक सच ये भी था कि भारत ने दिखा दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद रणनीति और गोपनीयता से वो वैश्विक निगरानी को मात दे सकता है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये इंटेलिजेंस, धैर्य और साहस की कहानी थी। कुछ 100 लोगों को छोड़कर पूरे देश को आखिरी पल तक पता नहीं था कि क्या होने वाला है। कोई लीक नहीं, कोई पूर्व संकेत नहीं। रेगिस्तान की उस शांत सुबह में जब रेत के नीचे इतिहास फटा, तब दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि भारत अब सिर्फ देखेगा नहीं, जरूरत पड़ी तो अपनी ताकत भी दिखाएगा। और कभी-कभी सबसे बड़ा धमाका वही होता है जिसकी आवाज पहले किसी ने सुनी ही नहीं।